जब सास ऐसी हो तो बहू। घर पर आज पूजा थी। सुबह 4 बजे उठी गई थी। स्नान करके पुलवाए पकवान और खाना सब बना चुकी थी। अब 10 बज गए थे। सास की बहू पंडित जी के साथ साथ बात रही थी। नए नए वस्त्र तैयार कर रही थी। पूजा शुरू हो गई। सांप चिल्लाती हुई बहुत कहती है यह नहीं है, वह नहीं है। बहुत दौड़ी दौड़ी आती है और करती दोपहर हो चुका था। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने कहा बहू सबको बुला लाओ। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी खाली हाथों से गिर गई, क्योंकि बहू के हाथ में तेल लगा था। वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कहाँ से आई है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती है, ना जाने कैसे उठा लाए हो। आरती की थाली एक सही से संभाल नहीं सके तो घर को कैसे संभाल लेगी। अब उसके ऊपर पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रहे, कुछ नहीं बोली और कहती है सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसना जाने लगा। बहुत दौड़ दौड़ खाना देती है, फिर पानी लाती है। करीब 80 लोग को गए थे इधर। बहू अकेले फिर भी सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करती। उसकी सास और कुछ आज पड़ोस के लोग खाने पर बैठे थे। खाना पढ़ना शुरू कर दिए। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, बहू के ऊपर चिल्लाया पड़ी, तुम भी नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती हो? पता नहीं मेरे मरने के बाद घर संभालोगी। पास पड़ोस वालों को जानती ही हो, वह बहुत नालायक हैं। वे सब बहाना ढूंढते हैं गलती निकालने का। बहुत बर्तन साफ करने नौकर के साथ लग गई। रात में 10 घंटे का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत राजा साहब जोर से चिल्लाई, मेरी नाक कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी और सभी लोग गाने की तारीफ की और सास फूल आते हुए बोली, इनसे अच्छा तो मैं जाती हूँ। जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई और सब रात में खाना खिलाया जा रहा था। पति के दोस्त, ऑफिस के आदमी, सब लोग आए हुए थे। उसके पश्चात आ रहा, थोड़ा बर्फ लाओ, सा चिल्लाती, हाँ दाल नहीं है। कोई और चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। पापा ने आखिरी में उसकी शराब गिर पड़े एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। गुस्से में 2
झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए, जाहिल कहेंगी, नहीं चलती। उसकी पत्नी रोते हुए कमर की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, कहाँ क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कोई और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार, मेहमान की इज्जत और काम करना तक नहीं आता तो हमारी बेइज्जती कर ही हमारे कपड़े खराब कर दी और बहाना मिल गया था। कहाँ दो अपने बेटे दूसरी शादी कर ले, छुटकारा पा जाओगी। सासू थी और अपने बेटे के पास जाकर उसके थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, हिम्मत कैसे हुई तेरी, टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के कुछ दोस्त कहने वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप हो जा। यह दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। और किसी ने मेरी बहू को जाहिल बोला भी तो चप्पल से मारूंगी। मेरी बहू को किसी ने कुछ भी कहा, उस लड़की की गलती, इसलिए माना कि हाथ से छूट गई प्लेट। बच्ची सुबह 4 बजे उठी है, घर का सारा काम कर रही है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए घर के काम भी लगी रही। तेरी आदत को अच्छी नहीं लगी। दोस्त को भी जो कभी उन्होंने ऐसा कहा, उसके और बहू के सामने अपनी बहू को घर से निकालने, कोई जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया तो जानते भी नहीं हो, इसीलिए मुझे गलत काम करनी पड़ता है। और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावना समझ जाती है और मेरी भी कदर करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।